एक वचन से बहुवचन बनाना। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं। एक वचन बहुवचन। भैंस भैंसें, सड़क सड़कें, संदूक संदूकें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं। लता लताएं, सेना सेनाएं, माता माताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए बना देते हैं। बेटा बेटे, अंधा अंधे, रुपया रुपये, कुत्ता कुत्ते। या अंत वाले शब्दों में अंतिम या को या बना देते हैं। लुटिया लुटियां, डिबिया डिबियां, चिड़िया चिड़िया। इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देते हैं और ई को ह्रस्व ई कर देते हैं। जाली जालियां, नानी नानियां, पहेली पहेलियां। उकारांत ऊकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ऊ और औ में ए जोड़ देते हैं। गऊ गौएं, वस्तु वस्तुएं। शब्दों में गण वर्ग जन लोग वृंद जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे गुरु गुरुजन, छात्र छात्रगण, आप लोग। कारक केस। दोनों कॉलम में दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम रावण मारा, राम ने रावण को मारा। सुनैना कलम लिखती है, सुनैना कलम से लिखती है। तोता पिंजरे बंद है, तोता पिंजरे में बंद है। यह पुस्तक शिमोना है, यह पुस्तक शिमोना के लिए है। पत्ता पेड़ टूटकर गिरा, पत्ता पेड़ से टूटकर गिरा। राजीव गांधी इंदिरा गांधी पुत्र थे, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे। मेज आम और जामुन रखे हैं, मेज पर आम और जामुन रखे हैं। यहाँ पहले कॉलम में दिए गए वाक्यों का अर्थ अस्पष्ट सा है, क्योंकि इनमें एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। दूसरे कॉलम में दिए गए वाक्यों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इनमें रंगीन शब्दों द्वारा शब्दों को आपस में जोड़ा गया है। ये रंगीन शब्द परसर्ग या कारक चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे हिमानी ने अपने पाठ को याद किया। यहाँ याद करना क्रिया का संबंध कर्ता हिमानी से कराने के लिए हिमानी के साथ ने परसर्ग लगाया गया है तथा पाठ शब्द को परसर्ग से जुड़कर कर्म के रूप में उपस्थित है। अतः हिमानी यहाँ कर्ता कारक है और पाठ यहाँ कर्म कारक है। कारक के भेद काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक, परसर्ग, पहचान। कर्ता कारक ने, कौन, किसने। कर्म कारक को, क्या, किसको। करण कारक से, के द्वारा, के साथ, के कारण। किससे, किसके साथ। संप्रदान कारक को, के लिए, के निमित्त। किसके लिए, किसको। अपादान कारक से, अलग होने के अर्थ में। कहाँ से, किससे। संबंध कारक का, की, के या रा, री, रे या ना, ने, ने। किसका, किसकी, किसके। अधिकरण कारक में, पर, पे। किस में, किस पर, कहाँ पर। संबोधन कारक अरे, रे, ओ, अजी, अरी, हे। ये स्वतंत्र संबोधन है, परसर्ग नहीं। आइए इन कारकों को विस्तार से समझें।
कर्ता कारक ने। बकरी घास खाती है, कौन? सुनील गेंद पकड़ रहा है, कौन? राम ने पत्र लिखा, किसने? मैंने प्रार्थना की, किसने? उपर्युक्त वाक्यों में बताइए कि खाने, पकड़ने और लिखने का काम करने वाले कौन कौन हैं? इन तीनों वाक्यों में क्रिया करने वाले क्रमशः बकरी, सुनील, राम और मैं हैं। अतः ये तीनों वाक्य के कर्ता हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने है, परंतु कभी कभी कर्ता कारक चिन्ह रहित भी होता है, जैसे कि उपर्युक्त वाक्य बकरी घास खाती है तथा सुनील गेंद पकड़ रहा है। देखिए, कर्म कारक को। शिकारी ने हिरन को देखा, किसको? सीमा कहानी लिखती है, क्या? बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या? काव्या कुत्ते को खिला रही है, किसको? ऊपर लिखे वाक्यों में लिखने, पढ़ने और देखने का फल क्रमशः कहानी, हिंदी, हिरन और कुत्ते पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक हैं।